अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कोई क्या समझ सकेगा रुतबा मेरे नबी का, कोई क्या समझ सकेगा रुतबा मेरे नबी का, महशर में देख लेना जलवा मेरे नबी का। सरकार कर रहे थे कुरान की तिलावत और कुरान पढ़ रहा था चेहरा मेरे नबी का। कुरान पढ़ रहा था चेहरा मेरे नबी का। बाबा मखदूम की शान में कि हमने हर शाम को चिरागों से सजा रखी है, हमने हर शाम को चिरागों से सजा रखी है, शर्त इस हवाओं से ले रखी है, न जाने किस गली से आएंगे हमारे बाबा मखदूम को चाहने वाले, उस गली को हमने फूलों से सजा रखी है, उस गली को हमने फूलों से सजा रखी है। फिर आगे चल के और एक शेर में कहता हूँ कि वक्त के आंधी में तूफान बदल जाते हैं, वक्त के आंधी में तूफान बदल जाते हैं, जिंदगी के राहों में ये इंसान बदल जाते हैं, बदलता नहीं ये प्यार कभी, प्यार करने वाले इंसान बदल जाते हैं। फिर आगे आगे और एक शेर आता है कि महक खुशबू की कम नहीं होगी, महक खुशबू की कम नहीं होगी, खुशबू जिंदगी से कम नहीं होगी, आप जैसी खुशबू अगर साथ हो तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होगी, जिंदगी जन्नत से कम नहीं होगी। थैंक यू, थैंक यू मुल्ला साहब, थैंक यू मुल्ला साहब। सलाम वालेकुम, सृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इरफान फ्लोरिस्ट में, जिनको पूरे होते 100 साल हो चुके हैं, और हमारे साथ हैं तारिक भाई और फैजल भाई। इनसे हम कुछ चंद बातें करेंगे इरफान फ्लोरिस्ट के बारे में। हेलो सर। हाँ सर, वालेकुम सलाम। सर हमें बताइए इरफान फ्लोरिस्ट के बारे में पहले, और इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। जी, ये हमारे पिताजी का नाम है और ये हमारे दादा के दादा से चला आ रहा है कि हमारे दादा के दादा 5 उनके बेटे थे, तो हम लोग हर आदमी एक इस बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट इसका रहा है। तो जो मेरे छोटे भाई हैं तारिक भाई, वो इस चीज़ में है, मैं अलग बिज़नेस है मेरा, लेकिन हम लोग हर साल और हर चीज़ में यानी है हमारा, यानी एक जनरेशन का बिज़नेस है पूरा। अच्छा, तो उसी जनरेशन से वो चला आ रहा है जिसको अभी तारिक सर संभाल रहे हैं। 4th जनरेशन है जो इस बिजनेस में। हमारे ये फाउंडेशन शॉप का 1913 में हुआ था, जो कि नेक्स्ट ईयर फुल 100 इयर्स हो जाएगा। विल बी सेलिब्रेटिंग दिस आफ्टर 1 ईयर। दैट्स वेरी गुड सर। एंड व्हाट इज द अटैचमेंट, आपकी अटैचमेंट क्या रही है कि आपकी आज चौथी जनरेशन जो है वो यहाँ पे इतनी ब्लेस्ड है कि वो यहाँ पे है, क्या वो अटैचमेंट है? ये हमारा हेरिडेटरी बिजनेस है, लाइक फ्रॉम द 4th जनरेशन, हमारे दादा के डैडी, फिर हमारे दादा, लाइक हम लोग ने हमारे ख़ानदान में किसी एक लड़के को ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा किया ही है। तो दिस इज़ द 4th जनरेशन एंड वी आर वेल टू डू इन दिस बिजनेस, तो वी आर सो मच अटैच्ड टू दिस बिजनेस। आई थिंक यू ऑल आर ब्लेस्ड टू बी हियर। यस, ओके। एंड सर, जैसे कि हम देख रहे हैं इरफान फ्लोरिस्ट इतना पुराना है, तो क्या रही है इसकी यूएसपी, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन क्या रहा है जो इतना अलग है, जो यहाँ के जो वर्शिपर्स हैं उनको यहाँ तक खींच कर ले आता है? इसके बारे में बताइए। मैडम, इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग का है ये ऑलमोस्ट 100 इयर्स पुराना बिजनेस। जो हमारे पास कस्टमर्स उन ज़माने से आ रहे, उनके बच्चे जब वो अपने दादा, अपने डैडी, अपने बच्चों के साथ में यहाँ इस दुकान पे आए, तो उन्होंने यही दुकान दिखाई कि हमारे यहाँ सब में अच्छा बेस्ट फ्लावर्स मिलते हैं, हमारे को बहुत अच्छा कंप्लीट करते हैं दरगाह शरीफ में ले जाके, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से दर्शन कराते। तो वही चीज़ है स्पेशलिटी इस दरगाह के पास। और हमारी तो ऐसा है कि ब्लेस्ड है, तो मतलब हमारे यहाँ से चादर जल्दी चढ़ती है तो उस जल्दी मन्नतें पूरी हो जाती है। अरे वाह, दैट्स गुड। ओके सर, हमें ये बताइए कि गिलाफ और चादर में क्या फ़र्क होता है? गिलाफ जो होता है मैडम, ये होता है एक्चुअली कपड़े का बनाया हुआ, जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ होता है, इस पे मक्का मदीना बना हुआ था, उस पर पूरा कलमा लिखा हुआ था, दैट इज कॉल्ड गिलाफ। और जो फूल की चादर होती है उसे चादर कहते हैं, जिसे हम लोग जाली भी कहते हैं, तो वो फ्लावर्स की बनी हुई होती है। उसको चादर और गिलाफ में ये डिफरेंस होता है। और फैजल जी, आप भी हमें बताइए कि किस मन्नत में यूजुअली क्या चढ़ाना चाहिए, डिपेंड करता है या हम कभी? नहीं, ये तो आदमी के ऊपर होता है, वो किस चीज़ की मान्यता रखता है। यहाँ पर गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं और उनसे ज़्यादा अमीर भी आते हैं। ये तो आदमी जब मानता है कोई चीज़, तो कोई खाने की न्याज भी करता है, कोई चद्दर भी चढ़ाता है, कोई ज़्यादा यहाँ गरीबों को भी खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं कि जो इस दुकान से चद्दर ले जाने के बाद उन्होंने यहाँ दुकान के पास हमने डेग उनको बना के दी है और उन्होंने अपने हाथ से इस चीज़ को तकसीम किया है। जब भी उनकी मन्नत पूरी हुई है, इट्स अप टू अ मन्नत। और तो ये कोई डिपेंड करता है, कोई लोग जो होता है मन्नत पूरी होने पे कर देते हैं, किसी को बाबा पे इतनी श्रद्धा होती है कि वो पहले ही कर देता है कि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ से मन्नत पूरी होनी ही होनी है। जी।
ओके सर, हमें बताइए कि ये एक ऐसा दरगाह है, माहिम दरगाह, जिसमें कि लेडीज़ को भी अलाउड है, तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी दीजिए और हमें थोड़ी जानकारी बताइए। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि दरगाह पे लेडीज़ को अलाउड होता नहीं है, लेकिन इस दरगाह पे इसलिए अलाउड है कि हमारी यहाँ पर दादा मखदूम में माँ साहब की भी दरगाह है, उनकी जिनकी वजह से आज बाबा को इतनी दुआएं मिली हैं। और आम दिनों पे ऐसा होता है कि यहाँ पर लेडीज़ जेंट्स नॉर्मली जाते हैं, लेकिन थर्सडे एक ऐसा स्पेसिफाइड डेज है, पर्टिकुलर डे है कि जिस दिन क्या होता है कि वहाँ पर ये मैनेजमेंट की कमेटी की तरफ से ये इंतजामात हैं कि लेडीज़ को छोड़ा जाए, उसके बाद जेंट्स छोड़ा जाए, यानी जिस तरह से यानी जैसा यानी पब्लिक की हर चीज़ हो, लेडीज और जेंट्स के बीच में मिक्सअप ना हो। यहाँ के इंतजाम भी दरगाह शरीफ के बहुत अच्छे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ का। That's good. सर, हमें बताइए वो कौन सा कलर है जो मखदूम अली बाबा कबूलते हैं, यानी कि आमतौर पे देखा गया है हरा कलर जो है वो शुभ माना जाता है, इसके बारे में थोड़ी लाइट डालिए और हमें और जानकारी दीजिए। देखिए, कलर तो सब ऊपर वाले ने हर एक इंसान को अच्छे से अच्छे कलर दिए हैं, लेकिन ये तो हम और इंसान लोग हैं जो कलरों को तकसीम कर दिए। बाबा का कोई कलर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ चद्दरें रखी हैं, हर कलर की चद्दर है। ये इंसान आता है, उसकी जो कलर की परेशानी, कलर की गिलाफ मिलेगी जो हर कलर की होती है, ब्लैक होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, पिंक, ऑरेंज, ऐसा कोई कलर का यहाँ पे बिल्कुल कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। लोग अपने हमारे इसमें एक्चुअली लोग की वहम है कि बस ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। हर कलर का गिलाफ चढ़ता है। स्पेशली खाली इतना जरूरी है कि उस पर कलमा लिखा हुआ होना चाहिए, बस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट इज मोर वो इम्पोर्टेंट, जरूरी है। क्योंकि ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं ना, तो वो कलर उस पर ना पूरा कलमा आता है, वो गुम्बज आती है, यानी जो भी है ना मज़ार शरीफ की फोटो हो तो उसके ऊपर वैसा हम लोग रखते हैं। तो ये जो मखदूम शाह बाबा की दरगाह है, यहाँ की क्या खास बात है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये हमारे मखदूम अली माहिमी जिन्हें कुतुब कोकन कहा जाता है, इनकी मज़ार जो है दरगाह शरीफ अभी ऑलमोस्ट 650 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है जी। और इनके ऑलमोस्ट बिल्कुल बैक साइड में इनकी दरगाह के दरिया है, जहाँ पे इनके उस्ताद ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम की भी मज़ार है, जहाँ पे मखदूम शाह बाबा बैठ के आपने अपनी तालीम इनसे पूरी करी थी। तालीम यानी इनकी जो पढ़ाई होती है, जो जिस ज़माने में तालीम कहा जाता था, वो उन्होंने वहीं बैठ के पूरी करी है। तो इस दरगाह के ऐसा मतलब मुझे तो लगता है सारी दुनिया में गरीब नवाज के बाद में अगर पूरी हिंदुस्तान में अगर कोई दरगाह है तो यही है, जिन्हें इतना हर धर्म के लोग मानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हर कास्ट के हर लोग इन्हें इतने दिल से चाहते हैं और चाहते ही नहीं, इन पे इतना विश्वास भी है इनका कि पता नहीं। और बाबा ने इनकी हर मन्नतें, हर दुआएं पूरी करी है जी। नहीं, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर देखे गए, यहाँ पे अभी जैसे यहाँ उरूस होता है, एट दैट टाइम दिसंबर में यहाँ देखा गया है कि उरूस होता है। देयर इज़ द फिक्स, यानी वो जो मंथ है उनके लिए फिक्स है, या तो स्टार्टिंग या तो मिड या तो एंड। और सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे जैसे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जो भी आते हैं तो पहले बाबा को सलामी देते हैं। और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में आज 10 दिन का मेला होता है, लेकिन सबसे पहला संदल आज देखा गया है कि अपनी मुंबई पुलिस का ही चढ़ता है यहाँ पे। ये इसकी मान्यता है। और सबसे पहली बात है, किसी का नहीं होता है, ट्रस्टी उसके बाद ये मखदूम, ये जो माहिम पुलिस स्टेशन है मुंबई की तरफ से पूरा यहाँ पे चढ़ता है। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। आई मीन लाइक इतने लोग श्रद्धा रखते हैं, इतना मानते हैं, तो ज़रूर बाबा में कुछ बात होगी। और सर, हमें ये भी बताइए कि जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि अब आपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, आगे के आपके क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नहीं मैडम, मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, 100 ईयर्स अभी हुए नहीं है, 99 ईयर्स हुए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये पूरे 100 ईयर्स हो जाएंगे। और अभी हमारे भी साहबजादे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। दुआ कीजिए अभी हमारे जनरेशन, और हम ज़्यादा चाहते हैं हमारे 3-4 बच्चे हो, जिसमें से हम चाहते हैं हमारा भी एक बेटा इस दुकान को चालू रखे, इस बिज़नेस को चालू रखे। बाकी जैसे हमारे बड़े भाई है, हमारे और 2 भी भाई है, अलग अलग बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे नसीब में था ये बिज़नेस, तो हमने ये बिज़नेस को आगे बढ़ा, ये बिजनेस संभाल रहे हैं जी। हमारे ये वेरी मच ब्लेस्ड, बिकॉज देखिए देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन आज उसका देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन आज जरिया हमारे को मखदूम बाबा ही बनाया है। उनके जरिए से आज हम लोग खा रहे हैं और बाबा हमको दे रहे हैं, एंड वी आर वेरी मच ब्लेस्ड। 4th जनरेशन है, और हमारी जो अभी हमारा जो बेटा है, ही इज़ द 5th जनरेशन। हम चाहेंगे हमारा भी एक बेटा ये दुकान को, इस बिजनेस को, हेरिडेटरी बिजनेस को आगे बढ़ाए। नाउ इट्स अप टू हिम, वो क्या करता है। And I think Baba really likes you because he wants you always next to him. That is why, you know, you're really blessed to be next to him. Yeah. Thank you, sir, for giving us your precious and valuable time. Thank you very much. Thank you.